कहानी का नाम पंडित और चोर। मुन्ना बोलता है, उस्ताद, मैंने सुना है हमारे गांव में एक पंडित आया है। उस्ताद बोलता है, तो उसमें मैं क्या करूं? मुझे उससे क्या काम? मुन्ना बोलता है, अरे उस्ताद, सुना है वो पंडित बहुत ही चतुर और अमीर है। उस्ताद बोलता है, ओ अच्छा, हम भी तो देखें वो पंडित कितना चतुर है। मुन्ना बोलता है, उस्ताद, सुना है उसके घर बहुत ही धन दौलत है। अगर हमने उनको चोरी कर लिया तो जीवन भर हम आराम से बैठकर खाएंगे। उस्ताद बोलता है, तो देर किस बात की, आज रात को ही हम उसके घर चोरी करेंगे। उस्ताद बोलता है, सुन मुन्ना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पिछली बार हम बाल बाल बचे थे। मुन्ना बोलता है, ठीक है उस्ताद, इस बार कोई गलती नहीं होगी। फिर वो दोनों पंडित के कमरे में घुस जाते हैं। उस्ताद बोलता है, कहां छुपा कर रखे हैं इसने पैसे? उस्ताद बोलता है, मुन्ना, तू यहीं पंडित के कमरे में ढूंढ, मैं वहां जाकर देखता हूं, और अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुझे सूली पर लटका दूंगा, समझा? फिर वो दोनों इधर उधर पैसों को ढूंढने लगते हैं कि तभी मुन्ना के हाथ से एक मिट्टी का बर्तन गिर जाता है और पंडित श्रीधर की नींद खुल जाती है। पंडित जी बोलते हैं, कौन है, कौन हो तुम, और अंदर कैसे आए? सत्यानाश हो इसका, जिसका डर था वही हुआ। बचाओ बचाओ, अरे मुझे इन चोरों से कोई तो बचाओ। उस्ताद बोलता है, ज्यादा शोर मत कर पंडित, नहीं तो इस बंदूक से तेरा भेजा उड़ा दूंगा। पंडित जी बोलते हैं, कौन हो तुम और तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? उस्ताद बोलता है, सुना है तेरे घर में बहुत ही धन दौलत है, अब चुपचाप वो सारे पैसे मुझे दे दे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा, समझा? पंडित जी बोलते हैं, लेकिन मैंने तो वो सारे पैसे जंगल में एक पेड़ के नीचे गाड़ दिए हैं। उस्ताद बोलता है, क्या, लेकिन क्यों? पंडित जी बोलते हैं, इसलिए ताकि उन पैसों को घर से कोई चुरा ना ले। उस्ताद बोलता है, ओ अच्छा, तो तू खुद को बहुत ही शातिर समझता है। चल अब जल्दी से ये बता कि वो पैसे तूने किस पेड़ के नीचे गाड़ के रखे हैं। पंडित जी बोलते हैं, मैं नहीं बताऊंगा उस पेड़ के बारे में, तुम्हें जो करना है वो करो। उस्ताद बोलता है, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, ठीक है तो अब मुझे तुझे मारना होगा। पंडित जी बोलते हैं, रुको रुको, मैं सब बताता हूं। मैंने वो पैसे जंगल में एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे गाड़े हैं। उस्ताद बोलता है, खबरदार अगर मेरे पीछे आने की कोशिश की तो। चल मुन्ना, अब हम वो सारे पैसे निकाल लेंगे। उस्ताद और मुन्ना के जाने के बाद पंडित जी मन में सोचते हैं, अब इन मूर्खों को कौन समझाए कि पैसे उस पेड़ के नीचे नहीं, मेरे घर में ही हैं। उस्ताद बोलता है, सबसे पहले हमें उस बरगद के पेड़ को ढूंढना होगा। थोड़ी दूर चलने के बाद मुन्ना बोलता है, उस्ताद, वो रहा बरगद का पेड़। उस्ताद बोलता है, तो उस पंडित ने इस पेड़ के नीचे पैसे छुपाए। चल मुन्ना, अब जल्दी से खुदाई करना चालू कर। मुन्ना बोलता है, उस्ताद, मैं तो थक गया, अब इससे ज्यादा मैं नहीं खोद सकता। उस्ताद बोलता है, ला, अब खुदाल मुझे दे। उस्ताद बोलता है, अरे बाप रे बाप, इस पंडित ने कितने नीचे पैसे गाड़ कर रखे हैं, मेरी तो खोदने में जान ही निकल गई। मुन्ना बोलता है, उस्ताद, अब तो पेड़ की जड़ भी दिखने लगी, लगता है उस पंडित ने हमको उल्लू बना दिया। उस्ताद बोलता है, तू ठीक कहता है मुन्ना, लेकिन मैं उस पंडित को छोड़ूंगा नहीं। फिर वो दोनों पंडित श्रीधर के घर पहुंचते हैं। उस्ताद बोलता है, अबे ओए पंडित, कहां मर गया, बाहर निकल। काफी देर आवाज लगाने के बाद मुन्ना बोलता है, लगता है उस्ताद वो इस गांव को छोड़कर भाग गया। उस्ताद बोलता है, अच्छा है वो यहां से भाग गया, नहीं तो मैं उसको गांव में रहने लायक नहीं छोड़ता। अगले दिन उस्ताद बोलता है, कल उस पंडित ने हमारी बहुत बेइज्जती की। मुन्ना बोलता है, उस्ताद, आपसे एक बात बोलूं, क्यों ना हम भी पंडित बन जाए? उस्ताद बोलता है, तेरा दिमाग तो ठीक है ना मुन्ना, या सुबह सुबह पी रखी है, कुछ भी बोले जा रहा है? मुन्ना बोलता है, उस्ताद, अगर हम पंडित बन गए तो लोग हमें बहुत सारी दान दक्षिणा देंगे और हमको चोरी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उस्ताद बोलता है, बात तो तेरी सही है मुन्ना, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो? मुन्ना बोलता है, अरे आप चिंता मत कीजिए उस्ताद, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। फिर वो दोनों पंडित का भेष बदल लेते हैं। मुन्ना बोलता है, उस्ताद, आप इस पंडित के भेष में एकदम ललन टॉप लग रहे हैं। उस्ताद बोलता है, चल अब ज्यादा तारीफ मत कर मेरी, नहीं तो मुझे शर्म आ जाएगी। फिर वो दोनों गांव में एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। मुन्ना बोलता है, आज से आपका नाम उस्ताद नहीं कालिदास है और मेरा नाम मुन्ना नहीं शिवचरण है। उस्ताद बोलता है, ठीक है शिवचरण जी, अब आप जाइए और सारे गांव वालों को बता दीजिए कि गांव में एक बाबा आए हैं।
और वो सभी की समस्याएं दूर कर देते हैं। फिर मुन्ना एक दुकानदार के पास जाता है। दुकानदार बोलता है, अरे प्रणाम गुरुजी। मुन्ना बोलता है, बच्चा, लगता है तू बहुत परेशान है। क्या कोई परेशानी है तुझे? दुकानदार बोलता है, हाँ गुरुजी, मेरी दुकान भी ठीक से नहीं चल पा रही। मुनाफे की जगह घाटा ही हो रहा है। मुन्ना बोलता है, बच्चा, यह सब तू मुझे नहीं, बाबा को बता। वो तेरी सारी समस्याएं दूर कर देंगे। पास ही एक नदी के किनारे एक बाबा आए हैं। उनको अपनी समस्याएं बता, वो अवश्य तुझे समाधान देंगे। और हाँ, दान दक्षिणा देना मत भूलना। भक्त बोलता है, ठीक है गुरुजी, मैं अभी उन बाबा के पास जाता हूं। ऐसे ही मुन्ना पूरे गांव में यह खबर फैला देता है और बाबा के पास बहुत लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। पहला भक्त बोलता है, प्रणाम बाबा जी, आंखें खोलिए, आपका भक्त आया है। उस्ताद बोलता है, बच्चा, क्या समस्या है तेरी? भक्त बोलता है, बाबा जी, मेरी पत्नी मुझसे हमेशा झगड़ा करती रहती है और मेरी दुकान भी ठीक से नहीं चल रही है। मैं बहुत परेशान हूं बाबा जी, कुछ करिए बाबा जी, कुछ करिए। उस्ताद बोलता है, बच्चा, यह ताबीज तेरे गले में बांध ले, कुछ दिनों में ही तेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। भक्त बोलता है, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। फिर वो आदमी कुछ दान दक्षिणा देकर वहां से चला जाता है। दूसरा भक्त बोलता है, बाबा जी, 20 वर्ष हो गए हैं लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, कुछ करिए बाबा जी। उस्ताद मन में सोचता है, ये पूछ भी किस इंसान से रहा है जिसकी खुद आज तक शादी नहीं हुई है। उस्ताद बोलता है, बच्चा, तेरा हाथ आगे ला, मैं तेरी हाथों की लकीर देखकर बताता हूं कि तेरे भाग्य में लड़की है कि नहीं। फिर बाबा उस व्यक्ति का हाथ देखकर उस व्यक्ति से बोलते हैं। उस्ताद बोलता है, बच्चा, तू बहुत आगे जाएगा और तेरा जल्द ही एक सुंदर कन्या से विवाह होगा, तथास्तु। भक्त बोलता है, बाबा जी, आप धन्य हो, आप धन्य हो बाबा जी। फिर वो व्यक्ति बाबा को कुछ पैसे चढ़ाकर वहां से चला जाता है। सब भक्तों के जाने के बाद मुन्ना बोलता है, उस्ताद, अब तो पैसा ही पैसा हो गया है, हमें ये दुकान समेट लेनी चाहिए अब। उस्ताद बोलता है, अरे मुन्ना, अभी बहुत पैसा कमाना बाकी है। अब मैं सोच रहा हूं कि एक चमत्कार भी कर दूं जिससे सब मेरे और भी भक्त बन जाए। मुन्ना बोलता है, चमत्कार? कैसा चमत्कार? उस्ताद बोलता है, आज रात तू एक गांव वाले के घर के पीछे जाकर एक आवाज करना और कहना, मैं बाबा कालिदास का भेजा हुआ देवदूत हूं, बाबा के पास जाओ वरना अनर्थ हो जाएगा। मुन्ना बोलता है, उस्ताद, आप तो बिल्कुल फिल्मी बाबा हो। उस्ताद बोलता है, और तू मेरा फिल्मी चेला। उस रात मुन्ना वही करता है जैसा उस्ताद ने कहा। अगली सुबह भक्त बोलता है, बाबा जी, कल रात एक अजीब सी आवाज आई। उसने कहा कि मैं बाबा कालिदास के पास जाऊं वरना अनर्थ हो जाएगा। उस्ताद बोलता है, बच्चा, अब समय आ गया है कि तू अपने सारे पापों को स्वीकार कर और दान पुण्य में लग जा, यही तुझे बचा सकता है। भक्त बोलता है, बाबा जी, मैं अब आपकी शरण में हूं। मुन्ना बोलता है, उस्ताद, अब तो गांव वाले तुम्हें भगवान मानने लगे हैं। उस्ताद बोलता है, और भगवान को कौन पकड़ सकता है मुन्ना। लेकिन उसी वक्त गांव का एक असली पंडित शहर से लौट आता है और उसे गांव में फैले नए बाबा के बारे में पता चलता है। पंडित जी बोलते हैं, कौन है ये बाबा जो हमारे भोले भाले गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है। पंडित जी रात में छुपकर बाबा की कुटिया के पास आते हैं और उस्ताद और मुन्ना की बातें सुन लेते हैं। उस्ताद बोलता है, मुन्ना, कल गांव का सबसे अमीर बनिया आ रहा है, उससे बड़ा चढ़ावा लेंगे। पंडित जी बोलते हैं, धीरे से, तो ये हैं असली चोर। अगले दिन सुबह गांव वाले इकट्ठा होते हैं और पंडित जी पूरी पोल खोल देते हैं। पंडित जी बोलते हैं, ये बाबा नहीं, ठग हैं। ये दोनों शहर से आए हैं और लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे लूट रहे हैं। गांव वाले भीड़ में, पकड़ो पकड़ो इनको। मुन्ना बोलता है, उस्ताद भागो। उस्ताद बोलता है, अरे मुन्ना, पकड़ ले ये झोली और दौड़। भीड़ दोनों के पीछे भागती है। कई गलियों और खेतों से होते हुए दोनों भागते हैं, लेकिन इस बार किस्मत उनका साथ नहीं देती। गांव के नौजवान उन्हें पकड़ लेते हैं। गांव वाले बोलते हैं, अब इन्हें पुलिस के हवाले करो। पुलिस आती है और उन्हें गिरफ्तार कर ले जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है, बहुत दिन से तुम्हारे जैसे बाबाओं की तलाश थी, अब भगवान से जेल में प्रार्थना करना। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की ताकत देता है। सब्सक्राइब करें
और इस सफर में हमारे साथी बने।